हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट की। मैंने आपको 3 असाइनमेंट दिए थे। तो जो तीनों असाइनमेंट है उसके टोटल क्वेश्चंस मिला के 66 क्वेश्चन है। आज मैं उन 66 क्वेश्चन को यहाँ पे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। हो सकता है मैं पूरा सॉल्व ना करूं, आपको हिंट दे दूं, तो मैं आपको हिंट दे दूंगा। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होगा तो मैं उसको पूरा सॉल्व करूंगा, अगर क्वेश्चन इजी है तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये एक एलिमेंट दिया है ल्यूटेशियम। तो इसमें ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, जो एटॉमिक नंबर है 71, इलेक्ट्रॉन भी 71। न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 175 माइनस 71, तो ये हो गया 104। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आप देख लीजिए। 71 71, पहले क्या देखने आपको, प्रोटॉन्स, पहले प्रोटॉन्स देखने, फिर क्या देखने, न्यूट्रॉन। 71 और 104, ये डी हो गया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें बताने, अपने हिसाब से नहीं बताना कि पहले कोई भी बता दिया, जो दिया जा रहा है उसके हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम, नंबर ऑफ एटम इन इट इज इक्वल टू। क्या कहना चाह रहा है ये, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम का वजन 12 ग्राम होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है और उसका मोलर मास 12 ग्राम है। 12 ग्राम मतलब 1 मोल। अब ये क्या कहना चाह रहा है, द नंबर ऑफ एटम इन इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम। आपसे पूछ रहा है कितने एटम्स होंगे इसके अंदर, इन इट इज इक्वल टू। क्वेश्चन आसान है लेकिन उसको बताया ऐसे जा रहा है, मतलब उसको घुमा फिरा के आपके सामने पेश किया जा रहा है, और यही किसी एग्जाम में किया जाता है। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस उनको इस तरीके से पेश किया जाता है कि आपको पता नहीं क्या लगे और आप अलग तरीके सोचो और आप मतलब कंफ्यूज हो जाओ। आपको मेनली कंफ्यूज करने का पूरा प्लान होता है, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझना है। तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो 1 मोल में इतने एटम होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ ज्यादा खास नहीं था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़े आम है PYQs में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके अंदर ज्यादा एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो कैसे निकालेंगे, तो मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले वाले में मोल्स निकालेंगे mg के, तो 1/24। ठीक है, दूसरे वाले में निकालेंगे मोल्स O2 के, क्योंकि 1/32। ठीक है, फिर उसके बाद मोल्स निकालेंगे लिथियम के, कितने आएंगे 1/7। उसके बाद मोल्स निकालेंगे Ag के 1/108। ठीक है, देखो ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है, तो हमें इसके एटम्स निकालने हैं। तो एटम्स कैसे निकालूंगा, तो मैं एक और स्टेप जाना पड़ेगा मुझे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, 2 इंटू 1/32, ये हो गया 1/16। अब हमें ये निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है, तो जिसमें जिसके सबसे ज्यादा मोल हैं उसके सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, तो मोल्स चेक करते हैं। मोल अब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपन थोड़ा सा दिमाग से काम कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओ तो देखो, अगर नीचे नंबर बड़ा हो जाता है तो पूरी संख्या छोटी हो जाती है। अगर नीचे नंबर छोटा है वो संख्या सबसे बड़ी है, वो मोल सबसे ज्यादा है। तो नीचे संख्या किस में सबसे छोटी है, इस वाले में। इसका आंसर हो गया लिथियम, ये C। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम, किस केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है। तो आपको हर एक केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकाल दो, मोल्स आ जाएंगे वाटर के, तो उससे आपको पता लग जाएगा किसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो पहले वाले में मोल्स निकालते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, वाटर वेपर बोल रहा है, गैस है। वाटर वेपर मतलब गैस, और कब बोल रहा है 180 m एंड 273 केल्विन, मतलब ये बात कर रहा है STP पे। तो और वॉल्यूम दी जा रही है, तो उससे मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वॉल्यूम कितनी है, ये है 0.00224 अपॉन 22.4।
अब इसको सॉल्व करना है यार, कितनी जीरो, 2 3 5, 5 जीरो आएंगी, 3 4 5, और ये ऊपर गया 10। ठीक है, ये कट गया, तो मोल्स आ गए 10⁻⁻⁴ मोल पहले वाले केस में। अच्छा, ये 0.18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसके मोल कैसे निकलेंगे? तो गिवन मास बाय मोलर मास। इस सेकंड वाले केस में मैं मोल्स निकाल रहा हूं, तो 0.18 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम 100, ये आया 10⁻⁻² मोल। दिख रहे होंगे, दिख रहे ना, ये 10⁻⁻² मोल। अच्छा, 18 ml ऑफ वाटर, इसको कैसे निकालेंगे? अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे दिख रहा है वॉल्यूम, और फॉर्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। क्या गलती करते हैं, समझ में आया? ये गलती क्यों है? गलती इसलिए है क्योंकि 18 ml तो दिया जा रहा है, वॉल्यूम तो दी जा रही है, लेकिन किसकी दी जा रही है? वाटर की। लिक्विड है भाई, लिक्विड है। गैस के लिए लगा सकते हो आप, ऊपर लगा सकते थे, यहां नहीं लगा सकते वो फॉर्मूला। तो यहां कैसे निकलेगी? तो पानी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पानी की डेंसिटी वो बाय डिफॉल्ट आपको लेनी है, वो देगा नहीं। पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है, डेंसिटी मास आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा? 18 ml है, तो 18 ग्राम। तो मोल्स निकलेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहां पे हो जाएंगे 1 मोल। इसमें कितने मोल है? 10⁻³ मोल। तो सबसे ज्यादा मोल किसमें? पहले वाले में 10⁻⁴ मोल है, दूसरे वाले में 10⁻² मोल है, तीसरे वाले में 1 मोल है, और चौथे वाले में तो डायरेक्ट मोल दिए जा रहे 10⁻³ मोल। तो सबसे ज्यादा मोल किसमें है? सी। क्लियर है, दिख रहा होगा। चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये पेन दिख रहा है क्या आपको? ये वाला पेन यूज करता हूं, आई थिंक रेड में आपको दिक्कत ना हो रही हो। चलो, इस बार मैं ये वाला पेन यूज करूंगा। तो क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी दे रखी है, आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अब मास भी दे दिया, मास दिया है क्या? मास नहीं दिया है, डेंसिटी दी है। तो आपको मास चाहिए रहेगा एक मॉलिक्यूल का। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का वजन कितना? एक H2O, इसका वजन कितना? 18 mu। इसका मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन एक्चुअल मास नहीं है। एक्चुअल मास मतलब ग्राम में, 18/1/Na ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास आ गया। तो 18/Na 6 × 10⁻23 में अप्रोक्स वैल्यू यूज करूंगा, और ये ग्राम पर ml, तो आंसर आ जाएगा ml में। 6 18, ये 3 × 10⁻⁻23, तो 3 के आसपास कोई आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर है? थर्ड। क्लियर है? चले आगे, आगे चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। गैस दे रखी है, तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा? मोल्स निकलेंगे H2 के, तो गिवन वॉल्यूम 15 डिवाइडेड बाय 22.4। दूसरे वाले में निकालते हैं मोल्स किसके? N2 के, तो 5 डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि गैस है और STP लगा सकते हैं। तीसरे वाले में फॉर्मूला लगेगा, H2 के मोल्स निकलेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना है? 2। ठीक है, तीसरे वाले में मोल्स चौथे वाले मोल्स निकलेंगे O2 के, गिवन मास है 10 ग्राम और मोलर मास है 32। अब आप देखिए कौन सा इसका आंसर आएगा। पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको इसमें। थोड़ा सा देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करना है तो हमें। तो देखो, इन दोनों में से तो समझ में आ रहा है, इन दोनों में से ये मोल ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये ऊपर वाला नंबर ज्यादा है, तो इन दोनों में ये वाला नंबर ज्यादा है। इन दोनों की बात करें तो एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 0.25 और ये बनेगा 5 2 5 10 16, ये 0 16 48, 0.3 बन रहा है। ये 0.25 बन रहा है। इसको देखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी? तो आप देखिए 15/20 है, इसको 15/20 पकड़ लेते हैं अभी के लिए। हमें तो मतलब आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, पूरा नहीं निकालना। ये 5 से 15, 5 चौके 20, तो ये 0
4 सत्ते 28, तो 0.7, तो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये है इसका आंसर, फर्स्ट है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है, आपको जल्दी जल्दी आंसर लाने हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ऑप्शन नहीं है तो उसमें तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा यार, लेकिन जब ऑप्शन मिल रहे हैं तो इतनी मेहनत क्यों करनी, समझ रहे हो? तो अप्रोक्सीमेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है हमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7th। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे पहले मैं मोल्स निकालता हूं। मोल्स किसके निकलेंगे? जिसका मास दिया जा रहा है, NH3 का मास दिया जा रहा है, तो NH3 के मोल्स निकलेंगे। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 4.25 और मोलर मास कितना होता है 17, तो ये 100, ये 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 8 बचेगा, 17 पंजे 85, ये आ गया आपका 0.25 मोल। ये NH3 के मोल्स है। हमें क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले मोल्स ऑफ एटम्स निकालता हूं। तो मोल्स ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? एटोमिसिटी कितनी है इसकी? 4 इंटू मोल्स ऑफ NH3, तो आंसर आएगा आपका कितना आएगा? 4 इंटू 0.25, तो ये हो गया आपका 1 मोल। इतने एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स ये निकालना है आपको, ये होंगे जितने मोल्स हैं एटम्स के, और मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो Na ही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो 1 है, ये Na, तो Na मतलब ये। ठीक है, आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन है जो ये मतलब आप कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो तो फॉर्मूले से नहीं होने वाला, ये लॉजिक का क्वेश्चन है, लॉजिक सबसे ऊपर है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है तो पहले इसको समझेंगे। तो क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है आपको कि भाई हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। तो हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन मान लेते ऐसा है, मुझे नहीं पता कैसा होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन है और इसके अंदर है ना, क्या है इसके अंदर है ना भाई, आयरन है। तो ये आयरन है, आयरन कितना है? तो ये बोल रहा है 0.33% आयरन है, 0.33% क्या है इसके अंदर? आयरन है। ठीक है, तो मतलब 0.33% इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आप 100 ग्राम हीमोग्लोबिन लोगे, हीमोग्लोबिन H से डिनोट कर रहा हूं हीमोग्लोबिन, तो उसके अंदर 0.33 ग्राम आपको आयरन मिलेगा। परसेंटेज का मतलब ये होता है। अगर आपके 80% आए हैं, इसका मतलब ये है अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ होता तो आपको 80 मार्क्स मिल रहे हैं। 80% का मतलब ये है। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब समझ में आया आपको? आगे पढ़ रहे हैं। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67200 ग्राम। नहीं होना चाहिए, दे दिया उन्होंने, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि मोलिकुलर वेट ग्राम में नहीं होता है, AMU में होता है। ये गलत दिया जा रहा है। मोलर मास बोलता तो हम मान सकते थे, इतने ग्राम का हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होने लगा है क्या? आप लॉजिक लगाओ यार। ये 67 किलोग्राम बोल रही है, 67 किलोग्राम का एक पूरा आदमी होता है। वो बोला कि हीमोग्लोबिन 67, एक मॉलिक्यूल 67 किलोग्राम का है। पागल हो गया है वो। CBSE ने AIPMT में आया था, तो गलत था। मोलिकुलर वेट नहीं होता, ये मोलर मास होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली दिस। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, एटॉमिक वेट दिया जा रहा है Fe, प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन आर। तो देखो भाई, 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर इतने ग्राम Fe है। ठीक है, एक Fe का वजन कितना है? 56। अच्छा ये बताओ, अगर इस हीमोग्लोबिन के अंदर 112 ग्राम Fe होता, 112 ग्राम अगर Fe आ रहा है या 112 AMU Fe आ रहा है, तो उसका मतलब कितने आयरन के आइटम्स होंगे? 2। एक का वजन है 56, 2 का कितना होगा? 112। तो अपन को ये चेक करना है कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन के आइटम है। तो कैसे पता चलेंगे? हमें यह पता है 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन होता तो उसके अंदर इतना आयरन होता। अब है कितना हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन का वजन है 67200 ग्राम। लिखना यहां पे सही नहीं है, लेकिन हम लिख के चल रहे, मोलर मास यहां पे लिखना सही है, तो मोलर मास में चल रहे हैं हम। अगर इतने ग्राम होता है हीमोग्लोबिन तो ये कितना होता है? X। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, आपको एक ट्रिक्स देके जा रहा हूं, तो दिख रहा है क्या ये? हाँ,
तो x निकालेंगे तो x कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 0.33 और 67200 और डिवाइडेड बाय 100। अब इसको जल्दी सॉल्व करना है, ये कट गया, इस चीज को मैं 1/3 लिखूंगा, 672 1/3। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा 1/3। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लिख सकते हैं ना 0.33 को 1/3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 224 आ रहा है। तो 224, अब हमें ये चेक करना है, ये 224 वजन आ रहा है, ये 224 क्या आ रहा है, वेट आ रहा है आयरन का। तो कितने आयरन होंगे आप बता सकते हो, बता सकते हो आप ऐसे करोगे, 56 होता तो एक आयरन होता, 224 है तो कितने आयरन है x। ठीक है, ये सारी चीज एएमयू में चलनी चाहिए, ग्राम में दिया जा रहा है वो गड़बड़ कर रखी है उन्होंने, तो यहां पे सारी चीज किस में होनी चाहिए, एएमयू में। तो 56 एएमयू 224 एएमयू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, आंसर आएगा सी। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। 9th क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। पहले ये समझिए ट्राई एटॉमिक का क्या मतलब होता है। ट्राई एटॉमिक का मतलब जिसके अंदर 3 एटम होते हैं उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक गैस, जिसके अंदर 2 एटम होते हैं उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक गैस। जैसे O2 H2, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यस हो रही है, O2 H2 ये डाई एटॉमिक है, इसके अंदर 2 एटम है। O3 ट्राई एटॉमिक गैस है। तो ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब जिसके अंदर 3 एटम होते हैं। तो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस, तो मोल्स दिए जा रहे हैं, कोई ट्राई एटॉमिक गैस है X3 नाम की, मैंने X3 मान लिया, मुझे नहीं पता क्या है, तो 0.1 मोल है उसके। तो मुझे पहले मैं ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालता हूं, तो एटम्स कितने होंगे, इसकी एटॉमिसिटी कितने, 3 इंटू 0.1, तो 0.3 मोल्स आपके एटम्स हैं। आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, 0.3 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 0.10⁻23। मैं भाई 6 ही यूज करूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ले जाता हूं नीचे, 6 18, 18 इंटू 10 की पावर, इसको नहीं रहने देता हूं नीचे, 10 की पावर 1.8 इंटू 10 की पावर 23 भाई, 1.8 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया आंसर। पूरा सॉल्व करने की अपन को जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा अपना। अच्छा 10th क्वेश्चन है, पढ़ेंगे पहले आराम से। बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो आपके पास है ना 1 लीटर एयर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर 1 लीटर एयर है, 1 लीटर, एक वॉल्यूम किसकी दी जा रही है, एयर की। अब इस एयर के अंदर है ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, मान लो ये ऑक्सीजन है, और इसके अलावा ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन है, और भी गैस होंगी, ये नाइट्रोजन है मान लो, ठीक है, इसके अंदर और भी गैस है। अब क्या बोल रहा है ये, आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आपको निकालने नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑक्सीजन के, आपको ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एसटीपी, तो मोल्स निकालने हैं O2 के। तो ये हम निकाल सकते हैं अगर हमें ऑक्सीजन की वॉल्यूम पता हो, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो हमें O2 की वॉल्यूम चाहिए भाई, O2 की वॉल्यूम कहां से आएगी, तो O2 की वॉल्यूम कहां से लेके आए, तो एयर की वॉल्यूम है 1 लीटर तो दी जा रही है वॉल्यूम, लेकिन वो एयर की है, हमें चाहिए किसकी, O2 की, वो कैसे आएगी, तो कुछ दिया है, उसने बोला 21%, 1 लीटर है उसका 21% क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो 1 का 21% कर दो 21/100, तो ये आ गई वॉल्यूम किसकी, O2 की, तो ये आ गई 0.21। सॉल्व करेंगे इसको, 0.21 लीटर अपॉन 22.4, कौन सा आंसर आएगा, जल्दी सॉल्व करके देखो। तो देखो भाई मुझे ये दिख रहा है, ऑप्शन से मैं जाऊंगा, ये तो हो नहीं सकता, और कौन सा हो सकता है, ये कितना आ सकता है, तो देखो इसको मैंने हटा दिया 100, तो ये जो वैल्यू है ये लगभग 1 के आसपास है। तो आपका जो आंसर है ना 0. अगर मैं इसको 22.4 ही मान लूं, तो आपका आंसर है 0.01, इसके आसपास आना चाहिए। तो 0.01 के आसपास कौन सा आंसर है, ना ये है ना ये है, ये आंसर है फर्स्ट आंसर। समझ में आया क्या, अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है अगर आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। नीट वालों के लिए तो बहुत जरूरी है कि आप अप्रोक्सीमेशन का ही यूज करो, पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाओगे तो सारा टाइम खा जाएगा भाई,
हमें फास्ट करनी है चीजों को, 1 मिनट में तो सब कुछ खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। आगे 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। बोला जा रहा है परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट विट्रोल, एक फॉर्मूला दिया है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। परसेंटेज पूछा जा रहा है जिंक का, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, लॉजिक और बेसिक चीज है यार। इसमें परसेंटेज पूछ रहा, परसेंटेज कैसे निकालते किसी भी चीज का, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वो चीज ऊपर डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, कैसे निकालते हो, जितने मार्क्स आपको मिले टोटल मार्क्स थे इनटू 100। सेम तरीके से यहां पे करना है, हमें परसेंटेज निकालना है किसका, Zn का। तो आप देखिए Zn का परसेंट वेट देखिए, पहले इस पूरे का वेट निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका वजन 65, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 चौके 64, और वाटर का 18 होता है, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 कितना होता है, 8 7 56, 5 7 112, 126। इस पूरे को ऐड करेंगे जो भी आएगा, तो हम क्या करेंगे 65 डिवाइड बाय टोटल का वेट। अब टोटल का वेट आपको निकालना पड़ेगा, कितना होगा 126। सब कुछ मुझसे ही कराओगे क्या यार, आसान सा क्वेश्चन है। 6 4 10, 10 और 2 12 और 5 17, 1 6 और 2 8, 9 3 12, 12 और 6 18, 287, 287 इंटू 100। तो अप्रोक्सीमेशन लगा दो भाई, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर नहीं यार इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर बहुत, ये दोनों आंसर है ना बहुत पास पास हैं, तो पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें अप्रोक्सीमेशन आप नहीं लगा सकते हो, तो पूरा सॉल्व करने बैठना पड़ेगा आपको। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप देख लेना, मैं आंसर को चेक करने के लिए मैं आपके सामने कैलकुलेटर का यूज करूंगा, लेकिन आपको तो पूरा सॉल्व करना है भाई। आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहने वाला एग्जाम में। कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, हाँ आ गया कैलकुलेटर। तो कितना है 6500 और डिवाइड करना है इसको, कितने से डिवाइड करना है 287 से। तो कितना आ रहा है 22.64, 22.64 ये आ गया डी आंसर। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चल रहे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन इज। आपसे पूछे जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन N3 माइनस आयन में। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, तो आपको बताया था। सबसे पहले आप ये देखिए एक N3 माइनस आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले नाइट्रोजन के अंदर चेक करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके अंदर प्रोटॉन 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 7। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7 है, नाइट्रोजन कितने हैं 3 है, तो 3 इंटू 7 तो कितने हो गए 21 इलेक्ट्रॉन है N3 में। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो 21 प्लस 1 तो टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है एक N3 माइनस आयन के अंदर, एक N3 माइनस आयन। तो अपन ये चेक करेंगे N3 माइनस आयन कितने। तो पहले मैं मोल्स निकाल लूंगा N3 माइनस आयन के, N3 माइनस गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका 4.2 और मोलर मास कितना होगा। एक नाइट्रोजन का जो वजन होता है कितना होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का 14, 14 थी 42, तो 42 होगा ये। ठीक है, ये 10 0.1 मोल आ गई। अब मैं इससे नंबर ऑफ N3 माइनस आयन निकालूंगा, तो 0.1 इंटू Na। ठीक है, ये मोल्स नहीं, नंबर ऑफ N3 माइनस आयन आए हैं, ये मोल्स थे, उससे मैंने नंबर निकाले। अब मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे यार गड़बड़ हो गई मुझसे ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था। तो ऐसी गड़बड़ आप भी मत कर देना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो मैं एक बार इसको फिर से करूंगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है भाई, तो देखो नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल के अंदर 2, लास्ट सेल के अंदर 5। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और कितने नाइट्रोजन है 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15। एक लास्ट एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो भी कहां आया होगा लास्ट सेल में, 15 और 1 16, तो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये छोटी सी गड़बड़ अभी हो जाती और क्वेश्चन ही गलत हो जाता हमारा। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से वैलेंस। तो कैसे निकले 0.1 इंटू 16 इंटू Na, तो कितना हो गया 1.6 इंटू Na, तो कौन सा हो गया C हो गया। चले आगे क्वेश्चन को पढ़िए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एवोगाड्रोस नंबर Na is changed from 6.022 into 10 की पावर 23 मोल पर
मोल इनवर्स टू 6.022 इंटू 10⁻20 पर मोल, दिस वुड चेंज। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मोल को अगर आप बदल रहे हो 6.022 इंटू 10⁻23 से 10⁻20 कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया। आप ऐसे समझिए जैसे अगर आप दर्जन को, दर्जन एक दर्जन में 12 होते हैं, तो किसी ने बोल दिया कि आज से एक दर्जन बदल गया और आज से एक दर्जन में 10 चीजें होने लगी, तो क्या बदलेगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो मोल अगर आपने बदल दिया तो क्या बदल जाएगा? डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, मास कैसे बदल जाएगा भाई? दर्जन बदलने से मेरा वजन बदल जाएगा क्या, या आपका वजन बदल जाएगा क्या? दर्जन को बदलने दो, आपके वजन में कोई चेंज थोड़ा आएगा, किसी का मास थोड़ा ना बदल जाएगा। तो पहले वाला तो गलत हो गया। दूसरे वाला, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ये बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? एक कार्बन का एटम को तो चेंज नहीं हो रहा, एक कार्बन एटम का वजन चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 मोल कार्बन एटम का वजन चेंज हो जाएगा। कैसे? तो भाई 1 मोल चेंज हो गया तो 1 मोल एटम का वजन भी चेंज हो गया। अरे भाई सिंपल समझो, मैं हूं, मेरा वजन 60 है और पहले 1 दर्जन 12 चीजें होती थी, तो अगर मुझसे पूछे तो मेरे 1 दर्जन का वजन कितना, तो मेरा होगा 720 किलोग्राम। लेकिन अगर आपने दर्जन बदल दिया, 12 की जगह 10 हो गया, अब मेरे 1 दर्जन का वजन कितना हो गया? 600 किलोग्राम। तो दर्जन के चेंज होने से मेरा वजन नहीं बदला, लेकिन 1 दर्जन मेरा वजन बदल गया। समझ में आ रही है? तो यहां पे 1 मोल, ये जो कार्बन है इनका वजन बदल जाएगा, एक कार्बन एटम का वजन नहीं बदलेगा। तीसरा, रेस ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या कहना चाह रहा है? N2 प्लस H2 2NH3। ये जो 1 है, ये 2 है, ये बोल रहा है ये बदल जाएंगे, ये नहीं बदलते, ये नहीं बदलते। मोल को बदलने दो, इन मोल के बदलने से ये थोड़ा ना बदलेंगे। रेस ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, जैसे H2 है, इसमें हाइड्रोजन की रेशो 2:1 है, तो बोला ये बदल जाएगा, ये बदला पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी, ये भी नहीं बदलता है ना। तो क्या बदलेगा? 1 मोल कार्बन का वजन बदल जाएगा और किसी चीज में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे चल रहे हैं। 14th, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, तो मैंने आपको बताया था जब ऐसा क्वेश्चन मिले, आई होप आप ये कर चुके होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी इसको करके दिखा रहा हूं आपको। तो क्या क्या है? एक है XY2 और कौन सा है? X3Y2। जो जो दिया जाए उसको लिख दो। मोल्स दिए जा रहे हैं XY2 के, कितने मोल्स दिए जा रहे हैं भाई? इसके 0.1, और इसका वेट दिया जा रहा है XY2 का, कितना दिया जा रहा है? इसका 10 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। X3Y2 का क्या दिया जा रहा है? मोल्स दिए जा रहे हैं। X3Y2 के कितने मोल्स दिए जा रहे हैं? इसके मोल्स दिए जा रहे हैं, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, कितने? 0.05 मोल दिख रहा है आपको? हाँ, और इसका वेट दिया जा रहा है X3Y2 का, कितना वेट दिया जा रहा है? इसका 9 ग्राम दिया जा रहा है। मोलर मास निकालूंगा तो मोलर मास कैसे आएगा? तो देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, मुझे तो चीजें याद ही नहीं रहती। मोलर मास इज इक्वल टू वेट बाय मोल्स। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? वेट कितना है? 10 ग्राम अपॉन 0.1, ये हो गया 100 ग्राम। मोलर मास आ गया XY2 का। इसी तरीके से मोलर मास निकालूंगा X3Y2 का, इसका कितना आएगा? गिवन मास कितना है इसका? 9 ग्राम बटे 5, ऊपर आ जाएगा 100, ये 20, ये 180। ठीक है, तो मैं लिखूंगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। आप देख लो, आप जब कर रहे थे तो कहाँ गड़बड़ हुई आपकी। तो अब दोनों को इकट्ठा कर दूंगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ऐड कर रहे हैं, दिख रहा है क्या? हाँ, माइनस 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 कट गया, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 80, x आ गया 40, x 40 आ रहा है, x 40 आ रहा है, इससे हो जाएगा, पूरा निकालना पड़ेगा। हो गया, इसी से हो गया, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू आ गई अपनी 40, तो एक ही ऑप्शन है ये फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़िए पहले, बड़ा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मोलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64। ये हमें पता है यार, ये पागल बना रहा है ना, बकवास हमारा टाइम खा रहा है। मोलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे चल रहे हैं।
At 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm Hg प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन n मॉलिक्यूल्स। तो बोल रहा है O2 गैस है, 15 डिग्री सेल्सियस पे है और ये प्रेशर दिया 150 mm ऑफ Hg। 1 लीटर जो O2 है उसके अंदर n मॉलिक्यूल है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। दो चीजें दी जा रही है, बड़ा सा क्वेश्चन है, अलग अलग कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं किसके बारे में, O2 के बारे में। तो O2 के बारे में क्या दिया जा रहा है पहले उसको लिख दो बस। टेम्परेचर दिया जा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दिया जा रहा है कितना 150 mm Hg और वॉल्यूम दी जा रही है 1 लीटर। ठीक है, और क्या दिया जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ये NO2 दिए जा रहे हैं, कितने दिए जा रहे हैं, n दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन सी गैस के बारे में बात कर रहा है, SO2 के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो यहां पे भी टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस और यहां पे प्रेशर कितना है 150 mm और यहां पे वॉल्यूम कितनी है, यहां पे वॉल्यूम है 2 लीटर। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो SO2 के कितने होंगे, x मान लिया मैंने। क्या करूं मैं, अब देखो गैस के बारे में बात हो रही है तो मैंने आपको बताया 2 ही फॉर्मूले हैं, एक मोल्स निकालने वाला गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। वो तो लग नहीं सकता यहां पे, क्यों नहीं लग सकता कि भाई एसटीपी कंडीशन नहीं दी जा रही है, टेम्परेचर ही 15 डिग्री सेल्सियस है तो एसटीपी कंडीशन नहीं, तो एक ही फॉर्मूला बचा जो हम लगा सकते हैं, कौन सा, पी इक्वल टू एनआरटी। उसको लगाओ बस दोनों जगह। तो उसको फॉर्मूले को लगाएंगे अगर हम, तो पी ऐसा कैसा रखा वी, ठीक है, एन कैसे निकलेगा, एन चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एन बाय एन ए, आर और टी। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला मैं इसके लिए लगाता हूं, तो प्रेशर सेम ही है दोनों जगह पे, यहां पे भी मैंने पी लिखा। वॉल्यूम यहां पे कितनी है, यहां पे 1 लीटर, यहां पे वॉल्यूम 2 लीटर, तो यहां पे वी की जगह मैंने लिख दिया 2v, लिख सकता हूं क्योंकि वॉल्यूम क्या है पहले वाले के डबल है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, x है और डिवाइड बाय Na कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया SO2 के। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए मैंने Na से डिवाइड किया। समझ में आ रही है बात, R तो सेम ही रहेगा, T सेम रहेगा। दोनों चीजों को अब आप सॉल्व कर लो, अब अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दोनों को एक दूसरे के नीचे लेके आओ या RT की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करो, जैसा मन करे वैसा कर दो। अब ये तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करूंगा, ये इसके नीचे ले आया P2V x बाय Na RT। तो देखो RT से RT गया, Na से Na कट गया, V से V कट गया, P से P कट गया, तो क्या बचा 1/2 यहां n और यहां पे x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2n। क्लियर है, आंसर आ गया C। चले आगे, आगे चले, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं पहले आराम से। तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक चीज मुझे आपको बतानी थी, अभी तक मैंने बताई नहीं थी लेक्चर में, तो अभी बता रहा हूं, भूल गया था तो अभी आपको बता के जा रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, देखो ये जो ग्राम, यहां पे पहले समझा देता हूं उस चीज को फिर आगे चलेंगे। देखो ये जो मोल्स है ना, मोल्स को कहने का एक और तरीका होता है, इसको कई बार लोग ऐसे बोलेंगे ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और कई बार बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन की, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स O2 के। ये ग्राम एटम्स कहीं पे मिले, ग्राम मॉलिक्यूल्स कहीं पे मिले, मॉलिक्यूल्स के सामने ग्राम लिख दे, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। मॉलिक्यूल्स के सामने ग्राम लिख दे इसका कोई मतलब नहीं बनता, एटम्स के सामने ग्राम लिख दे इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मुझे बोले कि ग्राम विक्रांत, इसका कोई मतलब है क्या? अगर कोई बोले कि भाई विक्रांत 10 किलोग्राम, तो इसका मतलब है कि विक्रांत 10 किलोग्राम का है। लेकिन अगर कोई बोले ग्राम विक्रांत, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो यहां पे क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको, अगर एटम के सामने ग्राम लिखा हुआ मिले, मॉलिक्यूल के सामने ग्राम लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब होता है मोल। ये पुराना तरीका है मोल्स को बताने का, अब इसको जनरली हम यूज नहीं करते हैं, पुराने टाइम पे इसको यूज किया जाता था। ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोल्स। कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है ग्राम आयंस, तो इसका मतलब क्या है
फिर से मोल्स। एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के सामने अगर ग्राम मिल जाए तो उसका मतलब वो मोल्स दिए जा रहे हैं, या मोल्स पूछे जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1990 का है, पुराना क्वेश्चन है ये, ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब आपसे मोल पूछ रहा है। मोल किसके पूछ रहा है? ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन सीओ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। अब ये मोल्स पूछ रहा है, अब मोल्स किसके पूछ रहा है? ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी बताया यहां पे, क्या बताया, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब NO2 के मोल्स पूछ रहा है, ना कि NO के पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है, कैसे करेंगे? पहले अपन CO के मोल्स निकालेंगे, और CO के मोल से हम O के मोल्स निकालेंगे, और फिर O2 के मोल्स निकालेंगे। समझ में आया? तो CO के मोल्स निकालते हैं, चलो जल्दी। तो CO के मोल्स कैसे निकलेंगे? तो भाई ये मुझे दिख रहा है 6.02 इंटू 10 की पावर 24 है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये आगे 10 मोल, 10 मोल आगे CO के। तो O के कितने मोल हो गए? एक CO के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है, तो जितने C होंगे उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, उतने ही मोल्स ऑक्सीजन के होंगे। आप एटोमिसिटी के हिसाब से देखो तो एटोमिसिटी 1 है, तो इसके भी 10 मोल आगे। अपन को O के नहीं पूछा जा रहा है, O2 के पूछे जा रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है। तो मोल्स ऑफ O2 निकालने हैं आपको, तो ये कितने होंगे? तो ये होंगे 5 मोल्स। तो 5 मोल मतलब 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये कैसे कर दिया मैंने? तो मैंने जल्दी से कर दिया। तो आप देखो, ये इसको ऐसे करेंगे ना, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, ऐसे ही तो करोगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या दिया जा रहा है? इस क्वेश्चन में उल्टा है, नहीं समझ रहे क्या? हमारे पास ऑक्सीजन के 10 मोल है, तो O2 के कितने मोल होंगे? उसके आधे। 2 O से 1 O2 बनता है, तो 10 से कितना बनेगा? 5 ही तो बनेगा। समझ रहे हो क्या? तो ये कितना है? ये हमारे पास है कितने हैं? 10 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए? 5 आ गए। ठीक है, 5 मोल है, मोल की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। O2 है इसलिए ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। कैसे करेंगे? अपन को CO2 का वेट दिया जा रहा है, तो मोल्स ऑफ CO2 आएंगे, और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपन को निकालना ये है NO। तो पहले हम जाएंगे यहां पे, पहले इससे यहां पे आओ और यहां से यहां जाओ। पहले इससे ये निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 44, ये आ गया 0.1 मोल। मोल्स ऑफ O निकालूंगा तो मोल्स ऑफ O कितने होंगे? 2 टाइम्स मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि एक CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये हो गए 2 इंटू 0.1। अब ये जितना भी आएगा इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ रहा है 0.2 इंटू Na। तो 0.2 इंटू Na मतलब 0.2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 23। कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है, 17। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है 1 cc का मतलब क्या है? 1 cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। 1 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है। ठीक है, एट NTP, ये NTP का क्या मतलब है? तो NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको आप STP ही समझिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP नॉर्मल टेम्परेचर तो अलग होता है भाई, ये अंग्रेजों की साइंस पढ़ रहे हैं हम, इंडियन साइंस नहीं है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अंग्रेजों के हिसाब से है, वहां इंग्लैंड में नॉर्मल टेम्परेचर 0 के आसपास ही रहता है उनका, इसलिए NTP। समझ रहे हो क्या? NTP और STP को एक ही समझना है। तो क्या कह रहा है? इतना ये एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, चेक करो भाई। तो 1 ml है, तो सबसे पहले मैं ना ये जो गैस है N2O, इसके मोल्स निकालता हूं। ठीक है, तो पहले इसके मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ N2O, तो इसकी वॉल्यूम ऑफ N2O डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। STP भी एक कंडीशन लगा सकता हूं। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है भाई? 1 ml है, 1 ml मतलब मुझे लीटर में चाहिए, इन लीटर चाहिए रहते हैं, 10 की पावर 3
1 ml में कितने लीटर? 1000 लीटर मत बोलो, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, 1 ml के अंदर कितने लीटर? 10⁻³ लीटर, 22.4। ठीक है, ये आपके मोल्स आ गए N2 के। और हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए N2 के, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? ये जितने भी मोल्स है इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ अपॉन 22.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो मॉलिक्यूल्स चेक करो, इतने हैं क्या? इतने मॉलिक्यूल्स हैं क्या? ये कुछ अलग दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं क्या? ये इतने ही हैं? इतने ही हैं यार। क्या किया इसने? बस ये 1000, ये 10⁻³ को नीचे ले गया, और क्या? 1/22 और 6.02 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये मॉलिक्यूल्स तो अपने सही हैं। एटम्स और चेक कर लेते हैं। तो एटम्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, एक N2 में कितने एटम है? 3 एटम है। तो जितने भी मॉलिक्यूल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मोल को भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट मॉलिक्यूल को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 नहीं 22,400। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये 6 18 18 के आसपास, और 10 की पावर ये 2 जीरो गई 21 और 22.24। ठीक है, और ये सेम है, अलग अलग है? बोलो, ये 18 है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, चलेगा? 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन गया, कितना बन गया? 1.8 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻22। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दो सही हो गए तो तीसरा भी सही हो गया, क्योंकि ये APMT का है, सिंगल करेक्ट आंसर है, इसलिए दो हमारे सही है, तो तीसरा आंख बंद करके सही होगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। At STP डेंसिटी ऑफ CCl वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें डेंसिटी निकालनी है CCl4 वेपर की इन ग्राम पर लीटर। तो कैसे निकालें? तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। अब मास कितने और वॉल्यूम कितनी है? तो देखो भाई, कुछ दिया ही नहीं है, तो अपन जो अपना मन करे उतनी वॉल्यूम ले सकते हैं, उतने उसका अमाउंट ले सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी होती है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। पानी इतना लो या इतना पानी लो, डेंसिटी सेम रहेगी, डेंसिटी बदलती थोड़ी ना है, डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो मैंने क्या किया, मैंने CCl4 के ना 1 मोल कंसीडर किए। 1 मोल क्यों किए? क्योंकि 1 मोल की एसटीपी पे वॉल्यूम मुझे पता है कितनी होती है। 1 मोल की एसटीपी पे वॉल्यूम वो होती है 22.4 लीटर, और 1 मोल CCl4 का मास मैं निकाल सकता हूं, मोलर मास है ना। तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12 और क्लोरीन का हो रहता है 35.5। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 2 4 ते 12 और 2 14, 142। ये कितना हो गया? 2 2 4 4 1 5, 154। तो मास कितना आ रहा है इसका? मास आ रहा है 154 ग्राम, और वॉल्यूम आ रही है 22.4। ग्राम पर लीटर में ही निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अप्रोक्स कितना आ रहा है ये? 22 पंजे 100, मतलब 20 पंजे 100, 20 छिके 120, 20 सत्ते 7 के आसपास जा रहा है ये। तो 7 के आसपास कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? द वेट ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। एक सिंगल एटम ऑक्सीजन का, उसका वजन कितना होगा? तो ऑक्सीजन एक एटम का वजन होता है 16 AMU। 16 AMU, 16 1/Na ग्राम। तो 16 1/Na ग्राम मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। तो 16/6 इंटू 10⁻23। तो कितना हो गया? 6 16 है ना, 6 12, 6 18 नहीं, 2 पॉइंट समथिंग पे जाएगा ये, और 10⁻23 ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, ये एम्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। यहां से 21 क्वेश्चन को देखते हैं। वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड दिस। एक मॉलिक्यूल का वेट पूछा जा रहा है, तो आपको आता है एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना। तो C60H122 है, तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो 12 × 60 प्लस 1 × 122,
12 छिक 72, 720 प्लस 122, तो ये कितना हो गया? 248 एमयू। मुझे एमयू नहीं, ग्राम में चाहिए। 842 1/Na मतलब 6 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है? 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24 और ये 0, 6 3 18, 10⁻⁻23। 2 पॉइंट आगे लेके आऊं 1.4, ये हो जाए 10⁻⁻21 ग्राम। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है क्या भाई? मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, जल्दी जल्दी करना है मुझे, नहीं तो मैं पूरा टाइम यहीं पे थोड़ी ना बिता सकता हूँ। लगेंगे एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट लूंगा। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, उसमें मैं टाइम लूंगा। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आसान आसान। जैसे क्वेश्चन अच्छा है तो इसको समझते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। 10⁻21 molecules are removed from 200 milligram of CO2. Moles of CO2 left are. तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करेंगे, क्या कहना चाह रहा है। आपके पास 200 मिलीग्राम CO2 था, तो मान ले यहां पे ये CO2 रखा जा रहा है। ठीक है, यहां पे CO2 है, कितना है? 200 मिलीग्राम है ये। ऐसा रखे, ऐसा नहीं होगा। CO2 सॉलिड बना दिया मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। CO2 हो सकता है सॉलिड, ड्राई आइस, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, इसने कुछ बोला नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं एक कंटेनर है, उसके अंदर CO2 है और ये 200 मिलीग्राम है CO2, और इसके अंदर से आपने ना कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। कितने निकाल दिए? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। पूछ रहे कितने मोल्स बचे यहां पे CO2 के। यस, कैसे करें? आप यहां पे मोल्स निकाल सकते हो, स्टार्टिंग वाले मोल्स ऑफ CO2, इनिशियल वाले, स्टार्टिंग वाले निकाल सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास। आप यहां पे भी इसके भी मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड, ये भी निकाल सकते हो। फिर आपको करना क्या है? मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट ये निकालना है, कितने लेफ्ट कितने बचे। तो आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ CO2 इनिशियल या स्टार्टिंग माइनस मोल्स ऑफ CO2 जो आपने रिमूव किए हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है यार, कर दो आप। मेरी जरूरत पड़ेगी क्या? तो चलो जल्दी जल्दी मैं करता हूं आपके लिए, फटाफट करते हैं। मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे? 200 10⁻³ डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, यहां पे चलते हैं, यहां पे मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे तो 10⁻21 और डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, 6 ही यूज करो, 10⁻23, तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 10⁻, अच्छा कितनी 10⁻³ है ना, मैं 10⁻³ रखना चाहता हूं, तो मैं इसको है ना लिखूंगा 10 इंटू 10⁻20 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, तो हो गया 10/6 इंटू 10⁻³ क्यों कर रहा हूं मैं, आपको समझेगा क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस इसलिए। तो ये 4 पे जाएगा, ये 11, 4 पंजे 20, 0। ठीक है, ये 50/11 इंटू 10⁻³ और माइनस 10/6 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ तो ये कितने के आसपास आएगा, मैं अप्रोक्स वैल्यू निकालूंगा। अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स से चल रहा है, आराम से चलेगा, बहुत दूर दूर है, अप्रोक्स चलेगा, भाग के चलेगा अप्रोक्स। तो 11 मंजे 55, 11 चौक 44, 4 के आसपास, ठीक है, 4 के आसपास, और ये 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये 3 एकम 3, 1 पॉइंट, और ये कितने पे, तो ये 20, 3 से 18, 4 को 1.6 से माइनस करें तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अप्रोक्स आंसर निकालना था, भाग के अप्रोक्स आ रहा है हमारा। ठीक है, चलिए आगे। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इज दिस सीसी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इट इज। आप मोल्स निकाल सकते हो गैस के, मोल्स आ जाएंगे गैस के, तो मोल्स ऑफ गैस निकाल दो सबसे पहले, मोल्स ऑफ गैस, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आ जाएंगे। मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, तो पता नहीं कौन सी गैस है, तो मैं बस वो गैस लिख दिया, और 1.12 इंटू 10⁻³ ये ml है, सीसी मतलब ml, इसको लीटर में करेंगे 10⁻³ अपॉन 22.4,
इसको नीचे 100 और ये 10, 2, तो ये 1 0, 1/2 इंटू 10 की पावर, ये कितना होगा 10, और एक यहाँ -11, तो ये आया 0.5 इंटू 10 की पावर -11, और इसको लिखता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -12। मुझसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इट इज। इसके अंदर मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, भाई क्या करें, तो 6 इंटू 10 की पावर 23, और इसके जितने भी मोल हैं 5 इंटू 10 की पावर -12, 6 पंजे 30, और ये 10 की पावर +11। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो ये है ना, ये 3 इंटू 10 की पावर 12 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत क्वेश्चन है यार, अभी 66 क्वेश्चन है, तो अभी 24 क्वेश्चन हुए हैं। मैं अभी कितना टाइम हुआ है? 1 घंटा हो गया है क्या? फिर भी 3 मिनट लग रहे हैं अभी भी मुझे। ठीक है, और स्पीड से चलूंगा अब मैं। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग? किसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं? तो पहले वाले के अंदर मॉलिक्यूल्स निकालता हूँ, CO2 के 44/44 एक। दूसरे के अंदर मोल्स मॉलिक्यूल्स निकालूंगा 48, 16 48 48, एक मोल है इसमें भी। तीसरे के अंदर निकाल रहा हूं मोल्स H2 के, तो 8/2, इसके अंदर 4 मोल हैं। और D मोल्स ऑफ SO2 64/64, इसके अंदर भी एक मोल है। आंसर आ गया ये C। ठीक है, चल रहे हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। इसमें बच्चे फंसते हैं, तो मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको कैसे करना है। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास देखते हैं पहले। एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना होगा? तो एक एटम ऑक्सीजन का मास होगा 16/Na ग्राम। ठीक है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका वजन कितना होगा? एक एटम नाइट्रोजन का वजन कितना होगा? एक एटम नाइट्रोजन का वजन होगा 14/Na ग्राम। ठीक है, ये दोनों समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के वजन को ही कंपेयर करो, इन दोनों में किसका वजन ज्यादा? पहले का ज्यादा। तो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट का ज्यादा है सेकंड से। सिंपल है। अब आगे हम, इतने मोल्स हैं ऑक्सीजन के और इतने मोल्स हैं कॉपर के, तो कितने मोल्स हैं? 10 की पावर -10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और 10 की पावर -10 मोल्स ऑफ कॉपर। तो देखो ये क्वेश्चन है ना, सॉल्व करने का नहीं है, लॉजिक का है पूरा। थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना रहे। देखो मॉलिक्यूल्स तो दोनों के बराबर है, मोल्स बराबर, तो मॉलिक्यूल्स भी, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और इसके एटम्स क्या है? बराबर हैं। कुछ नहीं दिया जा रहा तो O2 दिया जा रहा है। तो इसके O2 का वजन 32 होता है और कॉपर का वजन होता है 63.5। कॉपर, इसका वजन है 63.5, इसका 32। दोनों के नंबर बराबर हैं, तो वेट किसका ज्यादा होगा? इसका वेट ज्यादा होगा, क्योंकि एक कॉपर एटम का वजन ज्यादा है। तो थर्ड और फोर्थ में की वेट किसका ज्यादा है? फोर्थ का ज्यादा है। तो हमें ये पता लग रहा है फोर्थ का वेट ज्यादा है थर्ड वाले से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो। पूरा सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? तो भाई, तो अगर आप पूरा सॉल्व ही करना चाहते हो तो ऐसे करना है। मैं आपको पूरा सॉल्व, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरा, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो कैसे करना है? मोल्स O2 के गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं? 10 की पावर -10 है, और मोलर मास कितना होता है O2 का? 32 लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन बोला तो आप O2 लोगे, कुछ नहीं दिया जा रहा तो ये आ जाएगा इतना। और फोर्थ वाले में कितना आएगा? 10 की पावर -10, और ये आएगा 63.5। ये वेट आ रहा है। तो कौन सा वेट ज्यादा है? ये ज्यादा है, फोर्थ का ज्यादा है थर्ड वाले से। क्लियर है? अब हमें थर्ड और फर्स्ट वाले को पहले कंपेयर करते हैं। देखो इसमें एक एटम ऑक्सीजन का, और इसमें कितने मोल्स हैं? एक एटम से तो ज्यादा है, 10 की पावर -10 मोल है। 10 की पावर -10 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। तो कितना है? 6.02 इंटू 10 की पावर कितना? 13। इतने एटम्स हैं। तो क्या कहना चाह रहा हूं? सिंपली भाई ये कहना चाहता हूं, यहां पे एक एटम है और इस वाले में एक से तो ज्यादा एटम है। तो एक से ज्यादा एटम है तो इनका वजन ज्यादा होगा। थर्ड वाले का वजन ज्यादा है, तो मैं बोल रहा हूं फोर्थ, थर्ड, फिर फर्स्ट और देन सेकंड। ये अपना आंसर होना चाहिए, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और देन सेकंड। क्लियर है? चलें आगे फिर।
आगे चल रहे हैं। ये इस साल का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था। अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। सभी में नंबर ऑफ एटम्स निकालने, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। तो पहले मॉलिक्यूल्स निकाल देता हूं N2CO3 के। तो कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया जा रहा है इसका? गिवन मास दिया जा रहा है, वाह, मोलर मास दे दिया सीधा 106। 2 मोल्स हैं इसके, और इसके एटम्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? इसके नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 2 सोडियम के हैं इसमें, 1 कार्बन, 2 और 1 3, 3 3 6, तो 6 इंटू 2 12 आइटम्स है इसके अंदर। इसके अंदर देखते हैं, तो पहले मोल्स निकाल लेता हूं N2O के। तो इसके मोल्स कितने आएंगे? 62, नहीं क्या कर रहा हूं मैं, गिवन मास है 248 बाय 62, तो ये कितने पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है ना, 4 दूनी 8, हाँ 6 6 24, ये 4 पे। तो एटम्स कितने आ रहे हैं इसमें? तो 4 इंटू 3, इसमें ही 12 आ रहे हैं। तो इसमें पहले और दूसरे में तो ए और बी तो आंसर आएगा। तो ए और बी तो आएगा। सी कोड चेक कर लेते हैं और फिर हम लगा देंगे उसी के हिसाब से। सी कोड चेक करना है, पूरा चेक नहीं करना है, बस सी को चेक करो। तो सी का मोल्स निकालने NaOH के। NaOH के कितने मोल्स आ रहे हैं? 240 बटे 40, ये 6। और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो 6। और NaOH में कितने एटम है? 1 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, 1 सोडियम का, 3, 6 3 18। ये तो नहीं आ रहा है। ए और बी में है, ए और बी में तो है लेकिन सी में नहीं है, तो इसका आंसर आ गया डी। ऐसे करना था। पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो हो गया भाई काम। टाइम बचाना है अपन को, जल्दी जल्दी करना है, तो इस तरीके से जल्दी करना है। चले आगे। तो पूछा जा रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन इट इज। तो हाईएस्ट नंबर किस में होंगे? तो इसमें मोल्स चेक करने, तो इसमें डायरेक्ट मोल दिए जा रहे हैं, 4 मोल है। 4 यू ऑफ हीलियम, मतलब आपके पास एक ही एटम है, सिंगल एटम है। इसमें 4 मोल एटम्स हैं, तो आपको पता है 4 मोल एटम्स ज्यादा होते हैं, ये तो एक ही एटम है। 4 ग्राम हीलियम मतलब 1 मोल है, ठीक है। 22.27 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी, इसका मतलब तो मोल्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी मजेदार। देखो एसटीपी पे है ना, 1 मोल की वॉल्यूम कितनी ली जाती है? हम लेते हैं 22.4 लीटर। कई जगह पे आपको 1 मोल की वॉल्यूम जो मिलेगी वो मिलेगी 22.7 लीटर। ये डिफरेंस क्यों है? तो भाई ये डिफरेंस इसलिए आता है कि आप जो प्रेशर है उसको क्या लेते हो। अगर लोग, जैसे हमारे एसटीपी कंडीशन क्या है? एसटीपी कंडीशन ये है, टेम्परेचर आपका एसटीपी, अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटीएम। लेकिन अगर प्रेशर को 1 बार लिया जाएगा, 1 बार, 1 एटीएम और 1 बार लगभग बराबर होते हैं, लेकिन बार की वैल्यू एटीएम से कम होती है, तो वॉल्यूम जो आएगी वो 1 मोल की इतनी होती है। कुछ लोग क्या, अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं ये क्या सही है। देखो कुछ लोग मतलब कुछ बुक्स में 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 मिलेगी, कुछ बुक में 1 मोल की वॉल्यूम 22.7 मिलेगी। तो ये कंफ्यूजन क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? तो इस डिफरेंस का रीजन ये है, पुराने टाइम पे जो एसटीपी कंडीशन थी वो 1 एटीएम ली जाती थी, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो जो एसटीपी कंडीशन है वो 22.7 ली जाती है। अब कौन सा सही है? तो 22.7 सही है, लेकिन हमारे जो अधिकतर क्वेश्चन मिलते हैं ना वो 22.4 के हिसाब से मिलते हैं, इसलिए हम आपको 1 एटीएम बताते हैं एसटीपी कंडीशन। लेकिन अभी जो फिलहाल की कंडीशन है उसमें एसटीपी कंडीशन मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार, बार हमारा स्टैंडर्ड माना जाता है 1 बार, ठीक है। तो 1 मोल की वॉल्यूम 1 बार पे 22.7 लीटर ली जाती है। तो ये कंफ्यूजन थी, मैंने आपको दूर कर दी, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी? तो इसके मोल्स पहले चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे 2.27 और बस इतना ही काफी है, और नीचे लिख देता हूं 22.7, ठीक है। मैं इसी के हिसाब से जा रहा हूं, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.1। तो सबसे ज्यादा मोल किसमें? 4 मोल, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? 4U 4mu, 4mu का मतलब 1 हीलियम का एटम है। अगर इसके मोल्स अगर आप निकालना चाहते हो कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, तो आप ऐसे कर रहे हो 4/4, ये गलत हो रहा है क्योंकि आपने एmu को चेंज किया ही नहीं। एmu को कैसे चेंज किया जाएगा? तो एmu को चेंज 1/Na, तो यहां पे कितने मोल्स है? 4/Na मोल्स है, इतने मोल्स है, तो ये बहुत कम मोल्स है, Na नीचे जा रहा है,
ठीक है, तो अगर इसको नंबर ऑफ एटम्स बात करें तो कितने एटम्स हैं इसमें, 1/n मोल्स है ना, तो 1 एटम है। क्या बोल रहा हूं पता नहीं आपको समझा है या नहीं समझा, आप इतना समझिए 4 मोल मतलब 4 मोल एटम पता है ना, 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। 4u का मतलब 1 हीलियम का एटम, 4 ग्राम मतलब 1 मोल, और इसका मतलब 0.1 मोल, तो सबसे ज्यादा किसमें, 4 मोल, पहले वाला आंसर है इसका। 28 क्वेश्चन को देख रहे हैं। 28 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम ऑफ H2 confined in a total volume of 1 liter at 0 degree Celsius. Total pressure in a mixture of 4 gram of O2 and 2 gram of H2. Total volume 1 लीटर 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो गैस का कोई भी क्वेश्चन आए एक ही फॉर्मूला लगाना है, PV इजकल टू nRT, उसी फॉर्मूले से करना है। तो फॉर्मूला लगाने जाएंगे PV इजकल टू nRT, कैसे लगाएंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रेशर हमें निकालना है, प्रेशर ही निकालना है ना, टोटल प्रेशर निकालना है, यस P निकालना है अपन को, तो nRT बाय V। तो मोल्स चाहिए पहले, तो मोल्स टोटल मोल्स चाहिए क्योंकि अपन को टोटल प्रेशर चाहिए। तो मोल्स पहले हमें H2 के भी लगेंगे और मोल्स किसके लगेंगे, O2 के। तो ऐसे मत कर देना, इसका 4 और ये 2 6 गिवन मास और मोलर मास O2 का और H2 का ऐड करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, मोल्स दोनों को ऐड करने हैं। ठीक है, तो H2 के मोल्स कितने, 2/2 और O2 के कितने हैं, 4/32, 1/8, 1 + 1/8, ये आ गया 9/8। तो मोल्स हैं आपके 9/8। R कितना लेंगे, तो R की वैल्यू आपको दी जा रही है 0.082 है, तो इसको मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, 1/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में यूज करना है, चाहे किसी में भी दिया जाए। और वॉल्यूम कितनी है आपकी, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो इसको सॉल्व करना है, तो मैं जल्दी से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 × 9 3 × 12, ठीक है, तो ऊपर आ रहा है 3 × 273 डिवाइड 4 × 8। तो उसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 24 30, 8 × 4 = 32, 34 पॉइंट समथिंग आएगा। और 3/4 इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो मेरा जो आंसर आएगा ना, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आएगा आंसर, तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। तो कितना आएगा इसका आंसर, टूल्स कहाँ गए, टूल्स डिसिप्लिन टूल्स, मैथ्स, कैलकुलेटर। तो इसका मैं आपको पूरा सॉल्व कर, क्योंकि इसमें वैल्यू बहुत पास है तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन यहाँ नहीं चलने वाला आपका। तो मोल्स हैं कितने, 9 मोल्स हैं। तो अब मैं R की वैल्यू भी पूरी लूंगा, मैं R की वैल्यू कितनी है, 0.082, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 273, ठीक है, और डिवाइड बाय 8 कर देंगे। तो कितना आ रहा है, 25.18 आ रहा है आपका आंसर, थर्ड आंसर आ रहा है इसका। पूरा सॉल्व करना पड़ता भाई ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 2022 में पूछा गया था ये। तो क्या बोल रहा है, ए 10 लीटर फ्लास्क कंटेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क इन बार इज। तो इसका हमें ये पूछा जा रहा है प्रेशर कितना होगा। तो फॉर्मूला सेम है, गैस वाला, PV = nRT, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पहला असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।